राजस्थान में सीएम को लेकर हलचल। राजस्थान में लग रहे राजे को लेकर नारे। मेरा सीएम कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। क्या वाकई भजनलाल जाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो। ये नारा राजस्थान की सियासी हवा में अचानक क्यों गूंजने लगा है? वो वसुंधरा राजे जो दिसंबर 2023 में पूरी तरह से साइडलाइन कर दी गई थी, जिन्हें ना तो चुनाव प्रचार में तरजीह मिली और ना ही जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई सम्मानजनक जगह। आज वही वसुंधरा राजे फिर से चर्चाओं में हैं और इस बार सिर्फ नाम नहीं, सत्ता में वापसी की गूंज के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे कैसी हो, हमारी सीएम कैसी हो। भीड़ है, नारे हैं, तालियां हैं और इन सबसे ज्यादा अहम संघ की नई नीति की गूंज है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली। मोदी शाह की जोड़ी ने इस बार अपने ही पुराने चेहरे को हाशिए पर डालने का मन बना लिया था। चुनावों के वक्त राजे को सीमित प्रचार दिया गया, कई सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला और जब नतीजे आए और बीजेपी सत्ता में आई, विधायक दल की बैठक में एक ठंडी दोपहर को राजनाथ सिंह ने एक लिफाफा वसुंधरा राजे को सौंपा, जिसमें लिखा था, अगले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। भजनलाल एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य में आम जनता के लिए लगभग अनजान था, लेकिन संघ और दिल्ली की हाईकमान के लिए पूर्ण विश्वस्त। वसुंधरा राजे शांत रही, मुस्कुराई, लेकिन उस दिन उनके करीबियों ने देखा कि मुस्कान के पीछे गहराई से टूटा हुआ आत्मसम्मान छुपा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजनीतिक पंडितों की एक पुरानी कहावत फिर से सही साबित होने लगी, वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। दरअसल पिछले एक साल से भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर मोदी शाह बनाम मोहन भागवत की अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। मोदी शाह चाहते थे कि संगठन पर उनका पूर्ण नियंत्रण बना रहे, उनके चुने गए नेता उनके मुताबिक चलने वाले अध्यक्ष। लेकिन आरएसएस, जो भाजपा की मात्र संस्था है, वो देख रही थी कि पार्टी व्यक्ति पूजा में डूबती जा रही है। संघ का स्पष्ट मानना था कि मोदी शाह भक्त पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें नेता चाहिए। और अब खबर यह है कि सियासी खींचातान में संघ जीत गया है। मोदी ने समझौता किया है कि सरकार तुम्हारी, संगठन हमारा। इस समझौते का पहला बड़ा असर दो राज्यों में दिखने वाला है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोनों राज्यों में मोदी शाह के पसंद के मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा और मोहन यादव, जिन्हें ना कार्यकर्ता पहचानते थे न जनता। दोनों को संघ के प्रति आज्ञाकारी माना जाता है, लेकिन अब जब संगठन पर सीधा संघ का नियंत्रण आ रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या संघ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले नेताओं को बनाए रखेगा? क्योंकि अब संघ को राजनीतिक विश्वसनीयता के साथ नेतृत्व क्षमता भी चाहिए। ऐसे में दो चेहरे फिर से उभर रहे हैं, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान। दोनों जनाधार वाले, दोनों पार्टी के अनुभवी और दोनों को मोदी शाह की वजह से साइडलाइन किया गया था। बीते कुछ दिनों से राजस्थान की सियासत में भूचाल सा आया हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें समर्थक हमारा सीएम कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो वाला नारा लगाते नजर आ रहे हैं। ये नारा अचानक नहीं उठा। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भजनलाल की कुश्ती के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और जल्द ही ये बदलाव सामने आएगा। अब वही बात जमीन पर दिखाई देने लगी है। बीजेपी संगठन में न सिर्फ बदलाव की तैयारी हो रही है, बल्कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की भी चर्चा तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि मोदी शाह की रणनीति थी कि पुराने क्षेत्रीय क्षत्रपों को किनारे लगाओ और नए वफादार चेहरों को सत्ता सौंप दो, लेकिन ये रणनीति राजस्थान में काम नहीं आई। भजनलाल के आने के बाद से ही नौकरशाही बेकाबू है, मंत्रियों में तालमेल नहीं है और सबसे बड़ी बात, राज्य समर्थक विधायक चुपचाप असंतोष की आग में जल रहे हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 25 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा खेमे से आते हैं और भजनलाल की कार्यशैली से नाराज है। संघ को अब ये डर है कि यदि यही हाल रहा तो 2029 में राजस्थान फिर हाथ से जा सकता है। संघ का स्पष्ट संदेश है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो मास लीडर हो, ना कि दिल्ली दरबार का चाकर। संघ अब नए अध्यक्ष के जरिए पुराने नेताओं को फिर से वापसी का मौका देगा, राज्य स्तर पर जनाधार वाले चेहरों को आगे बढ़ाएगा और मोदी शाह की वन मैन शो की रणनीति से दूरी बनाएगा।
राजस्थान में वसुंधरा राजे की वापसी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा राजे वाकई मुख्यमंत्री बनने जा रही है? सीधा जवाब है कि संघ और नए अध्यक्ष के पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो भजन लाल को हटाकर जनाधार वाले नेता को लाया जाए, या 2029 के लिए पार्टी को तैयार करने वाला चेहरा अभी से स्थापित किया जाए। दोनों ही रास्तों में अंत वसुंधरा राजे की ओर ही जाता है और यही कारण है कि नारा अब केवल नारा नहीं रहा बल्कि राजनीतिक संकेत है। राजस्थान की सियासत फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक बार फिर एक अनदेखी रानी के लौटने की आहट सुनाई दे रही है। संघ की सत्ता पर पकड़, मोदी शाह की सीमित होती ताकत और जनाधार वाले नेताओं की वापसी, इन सब के बीच भजन लाल शर्मा की कुर्सी की घड़ी शायद उल्टी चल चुकी है और अब नारा गूंज रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, और भीड़ जवाब दे रही है वसुंधरा राजे जैसा हो। तो समझ लीजिए कि राजस्थान की सत्ता में फिर से हलचल तय है।